बच्चों, मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14.3 के इस क्वेश्चन के द्वारा मीडियंस के बारे में सीखेंगे। यानी हम किसी ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, ये हम आज इस विषय पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और उसके लिए आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा। हमें इस डाटा में एक किसी इलाके में कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं द्वारा जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया गया है उसके बारे में हमें बताया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं कि पहले में क्लास इंटरवल, ये एक्चुअली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हमने क्लास इंटरवल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। और दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसके अलावा मीडियन निकालने के लिए हमें एक और कॉलम बनाना पड़ता है और इस कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में CF कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना सीख रहे हैं। मीडियन निकालना, मीडियन का मतलब क्या होता है? तो मीडियन का मतलब होता है द मोस्ट मिडिल टर्म ऑफ द डाटा। किसी डाटा का जो सबसे बीच का टर्म है वो मीडियन कहलाता है उस डाटा का। अब यदि मान लीजिए वो अनग्रुप्ड डाटा है तो उसमें तो हम मिडिल मोस्ट नंबर निकाल लेंगे, जो कि आपने क्लास 9 में किया था। मैं अभी आपको वो रिकॉल कराऊंगा, वहां पे भी आपको याद होगा कि दो फॉर्मूले यूज किए जाते थे। तो अगर हम अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना होता है हमें, जैसे कि हमने क्लास 9 में किया था, तो वहां पे ये मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करो कि हमें एक अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, ये है 1 2 3 4 5, ये हमें एक अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है और इस अनग्रुप्ड डाटा में ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इस फ्रीक्वेंसी का यदि हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे? तो मीडियन निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ टर्म्स, आप लिख लीजिए। ये कितना है? 5। और 5 क्या है? तो 5 एक विच इज एन ऑड नंबर। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो वो कि यदि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड हो, और दूसरा केस वो जिसमें वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। तो अगर यहाँ पे जैसा कि पहला केस हमने देखा है कि उसमें 5 है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि एक ऑड नंबर है, तो उस केस में मीडियन हो जाएगा n+1 अपॉन 2th। ये TH लगाने का मतलब है कि वो ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर कहने का क्या मतलब है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। यहां पे हम लिखेंगे n कितना है? 5, n की वैल्यू है 5, तो 5+1 अपॉन 2th यानी 6/2 यानी थर्ड नंबर। तो इस डाटा का थर्ड नंबर जो है यानी ये नंबर, ये इस डाटा का मीडियन हुआ। तो देयरफॉर ये हो गया 3, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा डाटा दिया है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो उस केस में जैसे मैं इसी डाटा को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, या नंबर ऑफ टर्म्स आप कहें, तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, विच इज एन इवन नंबर। अब यदि ये इवन नंबर है तो इस केस में इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो उस केस में मीडियन जो है, मीडियन इक्वल टू n/2th प्लस n/2 + 1 अपॉन 2। तो अब जरा इस केस में इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करके देखें तो हमें क्या मिलता है, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6, n की वैल्यू 6 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6/2 + 1, और इन दोनों का एवरेज यानी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 6/2 यानी थर्ड, प्लस 6/2 3 + 1 यानी फोर्थ,
डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे कौन सा है, 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 + 4/2 यानी 7/2 यानी 3.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर अनग्रुप्ड डाटा का हमें मीडियन निकालना हो तो यहाँ पर हम इस तरीके से दो फॉर्मूलों के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, दिस डाटा हैज़ टू बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना आवश्यक है। यानी सबसे पहले यदि हमें मीडियन निकालना है तो हम इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और अगर हमें पहले से दिया हुआ है तब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, इन दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आते हैं हम आज के इस क्वेश्चन पे, जिसमें कि हम एक ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने वाले हैं। तो हम इससे पहले कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आरंभ करें, आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो हम बच्चे अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कंपाउंडेड या एडेड आप कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट समझाऊंगा आपको। तो हम यहाँ पे पहला जो है फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम इसको यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। दूसरा, इसमें क्या होता है कि दरअसल फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके यहाँ लिखेंगे, या इसको आप यूं कहें कि दिस प्लस दिस, मैं थोड़ा सा एरो बना देता हूँ, दिस प्लस दिस विल गिव यू दिस। तो 4 + 5 यहाँ पे 9 आ जाएगा। सेम पैटर्न आप रिपीट करते जाएंगे, तो फिर 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। यहाँ पे इन सब का जो सम होता है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n = 68। आपको सेल्फ चेक के लिए एक टिप बता दूं कि दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू नंबर, यानी टोटल नंबर के बराबर ये वाला नंबर अवश्य आना चाहिए। तो ये एक सेल्फ चेक के लिए मैंने आपको टिप दे दिया है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और उसके एक एक टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। तो अब आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उसको समझ लीजिए, और उनका यहाँ पे इस डाटा में क्या वैल्यू है वो भी हम लिख लेंगे, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सिंपली वी कैन फाइंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैंने पिछले वीडियो में भी जो मोड का मैंने बताया था उसमें भी मैंने सारे टर्म्स को इलेबोरेट करके लिखा था आपके लिए, मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, लेकिन मैं फिर से आपको दोहराऊं कि वो उतना डिटेल लिखना एग्जाम में आवश्यक नहीं। L का मतलब हुआ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या है? आप याद कीजिए, जब हमने मोड निकाला था पिछले वीडियो में तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास ढूंढते थे, तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें n/2 फाइंड करना है। n जैसा कि आपको पता है n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी 68/2 विच इज इक्वल टू 34। अब ये जो नंबर है 34, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा क्वेश्चन का, यदि आप कहें कि ये सेंट्रल पॉइंट है, इसी के इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन घूमता है, तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब जो भी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे, वो इसी से डिटरमाइन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब n/2 34 हमने निकाला, तो अब आप देखिए कि यही 34 हमें L भी बताएगा, CF भी बताएगा, F भी बताएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम L, यहाँ पर 34 आया, तो अब हम देखेंगे कि 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। आई रिपीट कि 34 जो कि n/2 निकाला है हमने, n/2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इस CF वाले कॉलम में, वही उसे हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 42 इज द नंबर विच इज जस्ट अबव 34, जो कि 34 से जस्ट बड़ा है, और इस 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग का जो क्लास है वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ये भी आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ लिख दिया है। अब देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीडियन क्लास इज 125 to 145। अब मीडियन क्लास यदि हमें मिल गया तो L इक्वल टू होता है, L मैं बता चुका हूं आपको, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, तो मीडियन क्लास हमने 125 to 145 को लिया है, तो इसका लोअर लिमिट 125 है, सो दिस इज 125। अब हम देखेंगे L के बाद n/2 वो हम निकाल चुके हैं 34। अब CF क्या है, तो बच्चों CF होता है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding median class। यानी मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमें CF की वैल्यू देता है। तो CF हो गया 22। अब उसके बाद है F। F क्या है, तो F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आप यहां देख सकते हैं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है, सो हम लिखेंगे यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी F की वैल्यू 20 होगी। अब H आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, H आपने पिछले क्वेश्चन यानी मोड में भी किया था, तो H इज क्लास साइज, और क्लास साइज आपको पता है कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें तो क्लास साइज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी एक क्लास में 185 माइनस 165 तो 20, तो ये 20 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी सारी वैल्यूज़ लिख लिए हैं। अब इनको हम बड़ी आसानी से एक इस फॉर्मूले में, जो फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, इस फॉर्मूले में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और बड़ी आसानी से हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L। L की वैल्यू हमने निकाला है 125 प्लस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं n/2 की वैल्यू हमने निकाली है 34 माइनस CF की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 22, अपॉन में F है, F की वैल्यू हमने निकाला हुआ है 20, और मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू हमने निकाला है 20। अब आप यहाँ पर 20 से 20 को सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 12, सो 137। ये हमारा आंसर हो गया जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, देयरफॉर मीडियन ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 137 एंड दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ में आया होगा और मीडियन निकालना आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।